हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग कवि सोहनलाल द्विवेदी द्वारा लिखित कविता जिसका शीर्षक वह जन्मभूमि मेरी को पढ़ रहे हैं। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि इस कविता को मैं 2 भागों में पढ़ाऊँगी। तो इस कविता के प्रथम भाग के अंतर्गत मैंने जिन पंक्तियों की व्याख्या प्रस्तुत की है उससे संबंधित वीडियो का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आज भाग 2 के अंतर्गत मैं इस कविता के जिन अंश को पढ़ा रही हूँ, यानी जिन पंक्तियों की मैं व्याख्या करूँगी, वह मैं पहले पढ़कर सुनाती हूँ। तो चलिए आरंभ कर रही हूँ आज का यह पाठ। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता। श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। तो चलिए पहले मैं कठिन शब्द के अर्थ को बता दूं। देखिए, कठिन शब्दों के अर्थ। रघुपति श्री राम को कहा गया है। वंशी यानी मुरली बांसुरी। पुनीत यानी पवित्र। गीता यानी श्रीमद् भागवत गीता। गौतम यानी बौद्ध धर्म के प्रवर्तक। सुयश यानी नाम, कीर्ति। जग अर्थात संसार। दिया यानी दीपक या रोशनी। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी अन्य कठिन शब्द हैं उसका अर्थ मैं आपको पंक्ति की व्याख्या करते हुए समझाती चलूँगी। तो चलिए अब मैं पंक्ति की व्याख्या आरंभ करती हूँ। देखिए, तो सबसे पहले प्रसंग समझ लेते हैं कि इस कविता का प्रसंग यह है कि कवि सोहनलाल द्विवेदी जी ने अपने हृदय की राष्ट्रभक्ति, अपने हृदय की जो राष्ट्रीय भावना है उसको इस कविता के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। भारत माता के प्रति उनके मन में जो श्रद्धा है, अपार विश्वास है, ये सारी बातें उनके इस कविता में हम देखते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ने भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का भी वर्णन किया है, भारत की संस्कृति का भी वर्णन किया है। तो देखते हैं यहाँ पर कवि ने क्या उल्लेख किया है। देखिए, तो सबसे पहले देखिए धर्मभूमि और कर्मभूमि, ये शब्द आया है, इसका अर्थ पहले समझ ले। देखिए, धर्मभूमि इसलिए कहा गया है कि भारतवर्ष में विभिन्न धर्मों का प्रादुर्भाव हुआ, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म। यहाँ के इस धरती पर विभिन्न धर्म के प्रवर्तकों ने जन्म लिया और इस धरा पर धर्म का उत्थान हुआ, इसलिए यह भूमि धर्म भूमि है। कर्मभूमि, कर्मभूमि अर्थात हमारे भारतवर्ष में कर्म को प्रधानता दी गई है। हमारे भारतवर्ष में कर्म को पूजा माना गया है। आप लोगों ने बहुत जगह यह उक्ति देखी होगी, कर्म ही पूजा है, कर्म ही धर्म है। आप सभी जानते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने भी कर्म का संदेश दिया है। यानी हमारे भारतवर्ष में कर्म को प्रधान माना गया है, कर्तव्य को प्रधान माना गया है, इसलिए हमारा भारतवर्ष क्या है, कर्म भूमि है। और विभिन्न धर्मों का जन्म होने के कारण यह भारत धर्म भूमि भी है। तो वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी। तो वह कौन है? हमारा देश, हमारा भारतवर्ष। हमारा भारतवर्ष धर्म भूमि है और हमारा भारतवर्ष कर्म भूमि है। तो धर्म भूमि किस अर्थ में, वह मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे देश में विभिन्न धर्मों का जन्म हुआ है, विभिन्न धर्म के प्रवर्तकों ने जन्म लिया है। और कर्म भूमि क्यों है कि हमारे देश में कर्म को प्रधान माना गया है। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। तो ऐसा महान देश हमारा क्या है, जन्मस्थली है, हमारा जन्म स्थान है और हमारी मातृभूमि है, माता के समान पूजनीय है। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता। यह अत्यंत गर्व की बात है कि हमारा जन्म जिस भारत माँ की धरती पर हुआ है, इसी धरती पर कौन जन्म लिए थे? रघुपति, रघुकुल के एक प्रमुख श्री राम। यह अत्यंत गर्व की बात है कि हमारा जन्म जिस भारतवर्ष में हुआ है, इसी भारतवर्ष की धरती पर दशरथ नंदन
श्री राम का जन्म हुआ था। जन्मी जहाँ थी सीता, इसके साथ ही साथ इसी धरती पर माता सीता का भी जन्म हुआ है। यानी ये धरती अत्यंत महान है और हमें इस बात पर गर्व है कि हमने उसी महान धरती पर जन्म लिया जिस धरती पर श्री राम और सीता जी ने जन्म लिया था। श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता, और यह हमारे लिए अत्यंत गर्व की बात है कि इसी धरती पर श्री कृष्ण ने भी जन्म लिया, जिसकी मुरली की ध्वनि जो है उससे पूरा वातावरण गूंज उठा। और इसके साथ ही साथ उन्होंने पुनीत गीता यानी पवित्र गीता का उपदेश भी दिया। ये आप सभी जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में, कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया है। तो यह धरती इतनी पवित्र है। हमारा जो भारतवर्ष है, इसकी धरती अत्यंत पुनीत है और हमें इस बात पर अत्यंत गर्व है कि हमारी जन्मभूमि, हमारी मातृभूमि अत्यंत महान है, इसकी संस्कृति महान है। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, और इसी धरती पर गौतम का जन्म हुआ। गौतम जो महात्मा बुद्ध कहलाए और उन्होंने बौद्ध धर्म चलाया, और बौद्ध धर्म का प्रचार सिर्फ भारत में ही नहीं हुआ, विश्व के विभिन्न देशों में उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कराया। यानी उनका बौद्ध धर्म, उनका सत्य और अहिंसा का सिद्धांत पूरे विश्व भर में फैला, जिसका सुयश बढ़ाया, और इस प्रकार उसने भारत का नाम पूरे विश्व में फैला दिया। भारत की कीर्ति पूरे विश्व में फैल गई। जग को दया दिखाई, उन्होंने सत्य और अहिंसा के सिद्धांत के द्वारा पूरे विश्व को दया का सिद्धांत बतलाया, लोगों को दया की दृष्टि दी। जग को दिया दिखाया और पूरे संसार को दिया यानी दीपक, रोशनी यानी ज्ञान का दीपक उन्होंने पूरे विश्व में दिखलाया। यानी पूरे विश्व में उनका ज्ञान, उनकी शिक्षा, उनके सिद्धांत का प्रचार प्रसार हुआ, जिससे सिर्फ बौद्ध धर्म का ही प्रचार प्रसार नहीं होता है, बल्कि भारतवर्ष की संस्कृति का भी प्रचार प्रसार होता है। भारत माँ का भी नाम जो है, उसकी कीर्ति जो है पूरे विश्व में फैलती है। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी। तो यह भारतवर्ष क्या है? युद्ध भूमि है। यहाँ पर बड़े बड़े युद्ध लड़े गए, जिसमें से एक युद्ध कौन है? महाभारत का युद्ध है। वह बुद्ध भूमि मेरी, और यह हमारी भूमि किसकी है? बुद्ध की भूमि है, शांति की भूमि है, सत्य और अहिंसा की भूमि है। इसलिए यह भूमि कैसी है? बुद्ध की भूमि है। हमारे भारतवर्ष में सत्य और अहिंसा को विशेष महत्व दिया गया है। आप सभी जानते हैं कि गांधी जी ने भी सत्य और अहिंसा के सिद्धांत के मार्ग पर चलकर ही स्वतंत्रता संग्राम लड़ा था। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, और यह धरती जो है हमारी जन्मभूमि है। ये धरती हमारी मातृभूमि है, माता के समान पूजनीय है। हमें अपनी इस धरती पर गर्व है, हमें अपनी भारत माँ पर गर्व है, हमें अपने देश पर गर्व है, क्योंकि यहाँ की संस्कृति महान है। यह धरती इतनी महान है कि यहाँ पर श्री राम जी, सीता जी, श्री कृष्ण जैसे महान विभूतियों ने जन्म लिया, महात्मा बुद्ध जैसे महान तपस्वी ने जन्म लिया। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे हम लोग जानते हैं महावीर जैन के बारे में, जिन्होंने जैन धर्म को चलाया था। गुरु नानक को जानते हैं, कबीर को जानते हैं। ये सारे क्या, ये सब महान विभूतियाँ हैं जिन्होंने इस धरती पर जन्म ग्रहण करके हमारे भारत माँ के नाम को और भी रोशन किया है, पूरे विश्व में फैलाया है। तो अब चलिए मैं विशेष को लिखवा दूँ। पहला, कवि ने भारत की महिमा का गुणगान किया है। दूसरा, कवि ने बतलाया है कि भारत की धरती पर अनेक धर्म जैसे बौद्ध, जैन, सिख का जन्म हुआ, इसलिए भारत धर्म भूमि है। यहाँ पर देशभक्तों ने अपने कर्तव्य का पालन किया, इसलिए वह कर्म भूमि है। यानी कर्म को ही महान माना। हमारे देश में, हमारे देश के देशभक्तों ने कर्म को ही अपने जीवन का ध्येय माना है, उद्देश्य माना है, इसलिए यह कर्म भूमि है। तीसरा, भारत भूमि की महानता इस बात से सिद्ध है कि श्री राम, सीता जी, श्री कृष्ण ने इस धरती पर जन्म लिया।
चौथा क्या है, देखिए यहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ, इसलिए भारत युद्ध भूमि है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध का जन्म भी भारत देश में हुआ, इसलिए यह बुद्ध भूमि है। पांचवा देखिए, सत्य, अहिंसा, दया की शिक्षा भारत भूमि से पूरे विश्व में फैलने के कारण ही भारत की महिमा स्वयं सिद्ध है। और छठा, काव्य भाषा सहज, सरल, ओज गुण से युक्त खड़ी बोली है। तो आप लोगों को ये स्पष्ट हो गया होगा कि भारतवर्ष को धर्म भूमि, कर्म भूमि, युद्ध भूमि और बुद्ध भूमि क्यों कहा गया है। तो आप इस बात को अपनी कॉपी में ज़रूर लिख लें, ताकि एक पंक्ति की जब व्याख्या करेंगे तो आप इस बात को लिख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज मैंने इस कविता के जिस अंश को पढ़ाया है वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो मुझे कमेंट अवश्य करें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय पर मिल सके। कवि का परिचय, कविता का उद्देश्य और कविता के केंद्रीय भाव को लेकर मैं अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।